दोस्तों, आज हम फील्ड वाइंडिंग करना सीखेंगे। दोस्तों, आज मेरा इलेक्ट्रिकल यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों, हमारे पास में कुछ इस प्रकार का फर्मा और कुछ वायर वगैरह यहाँ पर है, जिसकी वॉइस की मदद से यहाँ पर जो फील्ड की लोड फील्ड वाइंडिंग होती है, यानी कि नीचे वाली जो वाइंडिंग होती है, जो मोटे वायर से होती है, उसमें 16 नंबर का जो वायर है वह डबल वायर 16 नंबर का इसमें लगा हुआ है। जो हमने पहले इसकी फील्ड काट कर निकाली थी, उसमें 16 नंबर का डबल वायर था। तो हम भी यहाँ पर 16 नंबर का डबल वायर लेके आए हैं और दोस्तों हम चारों फील्ड वाइंडिंग करेंगे। उसमें से एक फील्ड वाइंडिंग आपको दिखाएंगे कि इस प्रकार से हमने चारों फील्ड वाइंडिंग की थी। तो दोस्तों, यहाँ पर 16 नंबर का वायर हमने यहाँ पर दोनों को ले लिया है और उस पर स्लीव पहना कर कुछ फ्रेम में लगा कर इस प्रकार से इस पे टन देते हैं, जो कि टन दोस्तों हमारे पास में डबल 66 टन निकले थे। उसमें से सिंगल 66 निकले थे, सॉरी दोस्तों, गेज डबल था इसका। और इसमें से आधे टन हमने किए, तो यहाँ पर 33 टन हमारे पास में हो जाते हैं। तो 33 टन होने के बाद में कुछ इस प्रकार से यहाँ पर स्लीव पहना कर वायर को कट कर कर यहाँ से इस प्रकार से नाप कर भाई इतना ही काटना है उसी कनेक्शन के बराबर। और दोस्तों, इस प्रकार इसको निकाल लेना है। और कुछ इस प्रकार का दोस्तों हमारे पास में जो हमने फ्रेम बनाया था, लकड़ी का गुट्टा है दोस्तों। 2 mm इसकी चौड़ाई है और 7 mm इसकी लंबाई है। और इस प्रकार से दोस्तों कोयल निकालने के बाद में धागे से बांधकर इस प्रकार से शो में फंसा कर उस पर पेपर लगा कर इस प्रकार से इसको सेफ्टी देना है, ताकि जब हम फील्ड को कॉटन कपड़ा लपेट कर जब सेट करेंगे तो आसानी से हमारी कोयल इसके शू के अंदर आ जाए। देख लीजिए दोस्तों, बढ़िया आसानी से हमारे शू के अंदर ये आ रहे हैं, क्योंकि हमारे जो लकड़ी का गुटा हमने फ्रेम बनाया है वह फ्रेम इससे थोड़ा आधे इंची थोड़ा बड़ा था। आधे इंची तो नहीं दोस्तों, पर 1-2 सूत इस पर बड़ा था। इस प्रकार आराम से ये आ रहा है। चलो, हमारे फील्ड वाइंडिंग हो गए और उसके बाद में यहाँ पर इस कॉटन को यहाँ पर लपेटना है इस पर, जो कि दोस्तों 2 बार कॉटन को लपेटना है। चलिए फटाफट से हम यहाँ पर गांठ लगाकर फटाफट से यहाँ से लपेट देते हैं। दोस्तों, गांठ इस वजह से लगाए हैं ताकि गांठ से हमारे जो कॉटन है वो ढीली नहीं हो सके। वैसे तो बिना गांठ के भी यहाँ रुक सकती थी, पर ढीली होने के चांसेस उसके बहुत ज़्यादा होते हैं। तो हमने एक बार कॉटन इस पर पूरा घुमा लिया है और घुमाने के बाद में दूसरी बार भी इस पर कॉटन घुमाना है, जो कि हमारे जो कॉटन का मुंह थोड़ा निकला हुआ है इसको कटर की मदद से यहाँ से काट लेते हैं, ताकि आसानी से इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी कॉटन पहनने में। तो यहाँ से फिर कॉटन पहन लेते हैं। और दोस्तों, इसकी कोयल का जो वेट है डबल 16 नंबर इसमें वायर था, उस इसी कोयल का जो वेट है वह 600 ग्राम वेट आएगा। यानी कि इस प्रकार की 3 कोयलें हमें बनानी हैं और नीचे की तरफ हमें सेट करनी है तीनों कोयलें एक साथ, जो कि तीनों कोयलें 2 कोयलें हमने पहले से बना रखी है, जो कि आपको दिखाते हैं। इस प्रकार से 3 कोयले तो हमने सेट कर चुकी है और बाकी हमारे पास में एक कोयली इसके लोड वायर तीनों कोयल लिया है। और इन तीनों कोयलों को एक जगह इस प्रकार से एक जगह करना है और यहाँ पर कुछ मिलाकर यहाँ पर अच्छी तरीके से बीच कर बांधना है, ताकि ये ढीली ना हो, फ्रेम में भी हमारे आसानी से आ जाए और शो में भी हमारे आसानी से आ जाए, ज़्यादा मोटी भी ना हो। इस वजह से इसको यहाँ पे बांधना होता है, चारों तरफ चारों दिशाओं में इसको बांधना है बराबर मिला के।
आगे पीछे नहीं होना चाहिए। फिक्स यहाँ पर सेट करके हमने जितना टाइट हो सके उतना टाइट यहाँ पर करना है। दोस्तों गुट्टे या लकड़ी की या हथौड़ी की मदद से यहाँ पर ठोकना नहीं है, इसको पहले शू में बिठाना है। शू में बिठाने के बाद में यहाँ पर ठोकना है, ताकि जो इसकी जितनी सेफ्टी थी वो सेफ्टी यहाँ पर मिल जाएगी। और बार हम ठोकेंगे तो बार दोस्तों इसकी सेफ्टी बिगड़ जाएगी। इस प्रकार से यहाँ ठोक ले और दोनों तरफ से यहाँ पर सेफ्टी बनाना है, जो कि हमने बना चुके हैं। और यहाँ पर वापस हम दूसरी तरफ से ठोकेंगे इस तरफ से। तो यहाँ पे कॉटन कपड़ा बांध देते हैं ताकि ये टाइट रहे यहाँ से। उसके बाद में दूसरी तरफ यहाँ पर पेपर लगाकर, दोस्तों पेपर लगाना ज़रूरी है, नहीं तो हमारी कॉटन यहाँ पर फट जाएगी। और इस प्रकार से यहाँ पर इसको चपटा करके सेफ्टी देना है, ताकि ये शू में फील्ड बाइंडिंग होने के बाद में भी आसानी से आ जाए। क्योंकि दोस्तों इस पर जो बारीक वायर आता है वह चढ़ाने के बाद में ये इतनी मोटी हो जाती है कि हम बाद में इस पर सेफ्टी नहीं दे सकते। अगर ये यहाँ पर शो पर नहीं आए तो हमें जो बारीक वायर है वो वापस इस पे से निकालना होगा, तभी यह वापस शो में सेफ्टी बना सकते हैं हम, बाकी हमारी कोई बिगड़ जाएगी। तो पहले से इस प्रकार का कार्य करना है और तीनों वायरों को सीधे सीधे लाइन में निकालना है। और यहाँ पर जो हमारा फरमा है उस फरमे के अंदर इन तीनों वायरों को इसमें डालकर बाहर निकालने हैं। क्योंकि दोस्तों अब यहाँ पर हमारी ये तीनों कोयले कंप्लीट हो चुके हैं, जो कि लोड कोयले हैं वो कंप्लीट हो गए। और उसके बाद में दोस्तों इस पर कोई कॉटन नहीं मारना है। और यहाँ से हमने तीनों कोयलों को बांध कर फरमे में सेट कर और फरमे के ऊपर कस देना है इसको। फरमे के ऊपर कसने के बाद में दोस्तों यहाँ पर इस पर जो बारीक वायर हैं, यानी कि 24 नंबर हमारे पास में बारीक वायर है, 1200 ग्राम इस पर चढ़ाना है वह, जो कि हमने वेट कर पहले से कंप्लीट कर रखा है वह। जब हम वायर लेने गए थे तो वहीं से हमने इस पर वेट कर लिया था और वहाँ पर बड़ी गिठान लगाती थी कि 1200 ग्राम जहाँ पर भी है वो हमारी गिठान हाथ पर आ जाती है। तो हम सोच लेते हैं वहाँ से कि हमारा वेट पूरा कंप्लीट इसमें आ चुका है। इस प्रकार कर हमने यहाँ पर कोयल पर वेट बनाया, जो कि 3 कोयल हमारे कंप्लीट हो गए। और चौथी कोयल का जो वायर है जो बाकी बचा हुआ है 24 नंबर, जो कि पीछे हमारे कुर्सी के ऊपर वहाँ पर लगा हुआ है। और कुछ यहाँ से पेपर लगाना है और 24 नंबर वायर पर थोड़ी सी 0 नंबर स्लीव डालकर यहाँ से टुकड़ा बाहर निकाल कर इस पर सेट करना है। और पेपर पर यहाँ पर हमें टेप लगानी है कि पेपर यहाँ से ढीला नहीं हो, यानी खिसक कर एक तरफ ज़्यादा नहीं भागेगा, एक जगह चपक जाता है। और जो पेपर लगाए तो पेपर को साइड में से थोड़ा थोड़ा कट कर ले, क्योंकि फरमे में आसानी से थोड़ा बहुत लंबा पेपर फरमे में आ जाता है इस प्रकार से। और दोस्तों यहाँ पर टन लगाने हैं, जो कि टन तो हमें पता ही नहीं है दोस्तों, वेट हमने किया था तो वेट के अनुसार हम यहाँ पर चल रहे हैं। तो टन भी सेम ही आएंगे अगर वेट फिक्स है तो। इस प्रकार से दोस्तों हमने वहाँ पर पूरा वायर लपेट लिया है और उस पे फील्ड पर 2 बार कॉटन मारकर कंप्लीट कर लिए हैं। और कंप्लीट करने के बाद में दोस्तों हम यहाँ पर हमारे पास में हरी शीट है, 7 नंबर हरी शीट है, उसको डबल फोल्डिंग किया हुआ हो। और डबल फोल्डिंग करने के बाद में इस प्रकार के शू में लेकर इस प्रकार से यहाँ पर इसको सेफ्टी देना है, जो कि शू की तरह ही इसको बनाना है। देख लीजिए यहाँ पर इस प्रकार से ये कोना दबाकर यहाँ से मोड़ देना है। बाकी 3 कोने हमारे पास में बन चुके हैं, एक कोना बाकी है, जो भी देख लीजिए दोस्तों। इस प्रकार से यहाँ से कोना उठाना है और मुंह में दबाकर यहाँ से इसको चिपका देना है, या फिर हथौड़ी की मदद से, हल्की हल्की हथौड़ी की मदद से। वो दोस्तों इतना बड़ा निकल रहा है हमारे यहाँ पर ये पेपर, तो यहाँ से हम यहाँ काट लेंगे इसको।
काटने के बाद में दोस्तों अब हमें ये शेप हमारी चौकोर तो ये बन चुका है, बाकी उसमें साइड का भी बनाएंगे जो कि इस प्रकार से, वो कहाँ का है, यहाँ का, जो कि इतना इस प्रकार से नाप कर भी आप ले सकते हो। यहाँ से हम ले लेते हैं और यहाँ हमने फोल्ड कर दिया है। तो दोस्तों अभी तक हमारे अजमेरा इलेक्ट्रिकल यूट्यूब चैनल को लाइक और वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए दोस्तों। हम आपके लिए हर प्रकार की वीडियो लाते रहते हैं। इस प्रकार से यहाँ से थोड़ा सा काटना है, जहाँ तक हमें पेपर घुमा रखा है वहाँ तक काटना है, क्योंकि जब ये कोने पर जाएगा तो मोड़ना पड़ेगा, क्योंकि हमने ये तिरछा कर दिया है। अब कुछ इस प्रकार से यहाँ पर इसमें लगा देते हैं, और जो फील्ड पर हमने 2 बार कपड़ा लगाया था, रजिस्ट्रेशन लगाया था, वो भी देख लीजिए। और इस पर फील्ड सेट करने जा रहे हैं हम, और इस पर कुछ नंबर भी होते हैं दोस्तों। तो पहले हम नंबर आपको बता देते हैं। हर फील्ड पर नंबर आएंगे, तो यहाँ पर इस प्रकार से नंबर आएंगे। ये 1 नंबर की फील्ड है, आपको दिखाई नहीं दे रहा है, पर दोस्तों हम निशान लगाकर आपको बता देते हैं। उसी प्रकार से जिधर नंबर है उधर ही कनेक्शन हमें रखना है, और बाकी फील्डों पर भी रहता है, और यहाँ पर बॉडी पे भी नंबर रहते हैं। तो इसकी बॉडी 1 नंबर की थी, यहाँ पे 1 नंबर है, यहाँ पर है। तो दोस्तों कैमरे में आपको दिखाई नहीं देगा, पर यहाँ पे 1 नंबर है। उसके बाद में इसके अगली जो फील्ड है, यहाँ पे ये 2 नंबर की, ये 3 नंबर की, और ये 4 नंबर की। सभी पे बॉडी पे और शो पे नंबर आएंगे। जिसके बॉडी पे जहाँ पे नंबर है उस वहाँ पर ही उस शो को या फील्ड को कसना है, चेंचिंग में नहीं कसना है दोस्तों, नहीं तो आपको दिक्कत वगैरह आ सकती है। और कनेक्शन भी उसी प्रकार से रखना है फील्ड का, जिधर हमारा नंबर है, शो का नंबर है, उधर ही कनेक्शन रखना है, जो कि हमने वो रखा हुआ है। और दोस्तों इस प्रकार से हम यहाँ पर जो फील्ड है उस फील्ड को यहाँ पर सेट करते हैं, तो हमारी फील्ड आसानी से शो के अंदर जाती है, क्योंकि हमने सेफ्टी पहले से दे दी थी अंदर की। तो अंदर से कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, बाहर से कितनी भी मोटी हो हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, कोई दिक्कत नहीं है हमारे लिए, क्योंकि बाहर से कहीं भी ये अड़ती नहीं है। अड़ती है तो ये साइड में से जो खड़ी होती है ना, उधर से अड़ती है, वहाँ से जहाँ पर वो पंखुड़ी वगैरह रोटर पर आती है उसी के अड़ती है। तो वहाँ से हमने पतली कर देंगे इसको थोड़ी सी अभी ठोकने के बाद में, या फिर इसमें बॉडी में इसको सेट करेंगे। वहाँ पर इसको थोड़ा हथौड़ा मारकर, जो फाइबर का हमारा हथौड़ा होता है प्लास्टिक का, वो मारकर इसको थोड़ा हल्का कर देंगे, तो वहाँ भी नहीं अड़ेगी। वैसे इतनी लंबी भी नहीं है जो वहाँ अड़ पाएगी। और दोस्तों इस प्रकार से यहाँ पर सेफ्टी बनाना है, क्योंकि हमारे पास में पेपर बचा हुआ था, उसका कुछ काट कर यहाँ पर हमने सेफ्टी बना ली है। और इस पेपर को भी यहाँ से ब्लेड की मदद से दोनों चारों कोने हमने यहाँ से काट दिए हैं, और काटने के बाद में यहाँ पर इसको दबाकर, और हथौड़ी आप देना चाहे तो दे सकते हो, नहीं तो कैंची की मदद से यहाँ पर इस प्रकार से दबाना है, ताकि पेपर वापस उठकर ना आए। यहाँ पर दबने के बाद में पेपर उठकर नहीं आएगा, और पेपर जो शो और बॉडी है उसके बीच में भी नहीं लग पाएगा। कैंची की मदद से दबाओगे तो शो और बॉडी के बीच में भी नहीं आ पाएगा, क्योंकि दूर हो जाता है यहाँ से दबाने के बाद में। और दबाएं कुछ इस प्रकार से, ताकि शो की तरफ दबाना है और नीचे की तरफ इसको दबाना है। कुछ इस प्रकार से हमने यहाँ पर दबा लिया है, और दबाने के बाद में कैंची को यहाँ पर हाथ में लेकर, और इस पेपर को, जो बाकी पेपर हमारे पास में बचा हुआ है, उस पेपर को बाहर निकाल देना है काट कर, या फिर गोलाई अच्छे से आपको देनी है यहाँ पर, ताकि अगर कोई भी मैकेनिक खोले तो काफ़ी अच्छी है फील्ड में जो पेपर लगाए हैं काफ़ी अच्छा दिखाई दे। तो यहाँ से हमने फील्ड कंप्लीट कर दिया, और कंप्लीट करके यहाँ पर हमारे पास में 15 नंबर का बुलेट है, उसको कस लेते हैं। तो इस प्रकार से हमारी चारों फील्डें कंप्लीट हो जाती है। दोस्तों वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब